हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे आप सभी का इसरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे एग्ज़ामों के लिए अपना एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें कंटिन्यूअस मैथ और अल्टरनेट डेज पे आपको साइंस मिल रहा है और करंट अफेयर की वीडियो आपको रेगुलर जा रही है। ठीक है, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस आती है उसका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सभी। पोषण एवं पाचन तंत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाइए सभी और कमेंट करना ना भूलें। जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट ज़रूर करें। क्लियर? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और ब्लैंक है फिर मोर सुगर्स आर बॉन्डेड टुगेदर इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर। असल में क्वेश्चन कह रहा है कि जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, देखिए दो तरह से, एक सिंपल है एक कॉम्प्लेक्स है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसमें जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने होते हैं, मतलब कितने जुड़ करके ज़्यादा बनते जाए, 2, 3, 4, कैसे? क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और हमें पता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल सबसे छोटा जो ग्लूकोज होता है ना, ये सबसे सिंपल वाला, मतलब बहुत ही सबसे लास्ट वाला पॉइंट माना जाता है कार्बोहाइड्रेट में। क्लियर है? तो अब यहाँ से अगर हम पॉइंट देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या निकल के आता है स्टूडेंट्स? सही आंसर निकल के आता है 3। क्या आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था इसको? जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में कितने अधिक सर्कराधिक जटिल रासायनिक संरचना में एक साथ बनते हैं। ठीक है, तो जिनका आंसर बी था 3 वो एकदम सही है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात होगी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जब भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात होगी तो 3 और मोर, 3 या 3 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। ठीक है, और जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात होगी, ध्यान रखिएगा, जब भी हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, तो यहाँ पर बात होगी 2 डाइसेक्राइड्स। हम इसको पॉलीसेक्राइड्स में लेते हैं। जब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हम इसे किस में लेते हैं? पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स में लेते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं। लेकिन जो सिंपल वाले हैं स्टूडेंट्स, आप सभी समझ लें इसे, तो सिंपल वाले को जो होते हैं वो डाइसेक्राइड्स यानी 2। क्लियर है? जिनका सही था बहुत अच्छा, वेल डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत ईजी है, आ जाइए सभी, जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करिए और समझ लीजिए जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप सीजीएल देने जाएं, चाहे आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी के लिए। प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की थी? यस, प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की थी सभी लोग? पहला ऑप्शन है आरएफ रोज, दूसरा है पॉलिग व कॉरी, और तीसरा है एमिल फिशर, चौथा है जॉनसन एंड क्रिस्टी। कौन सा सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए, अटेम्प्ट हो गया होगा। सही ऑप्शन निकल के आएगा पॉलिंग एंड कॉरी। इन्होंने प्रोटीन की संरचना की व्याख्या की थी। ध्यान रखिएगा, जो प्रोटीन है ना, ये है नाइट्रोजीनियस फूड। यस, नाइट्रोजीनियस फूड, नाइट्रोजनी आहार, नाइट्रोजनी आहार। नाइट्रोजीनियस फूड उसे कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस फूड उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स जिसमें नाइट्रोजन होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे, समझते हैं जरा। देखिए, असल में प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है ना वो कैसे होता है? NH
H डबल बॉन्ड O H। ओके, अब आप ध्यान से देखिए कि प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें ये जो पार्ट है ये अमीनो ग्रुप है, ठीक है, ये अमीनो ग्रुप के उसमें है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो क्वेश्चंस रटने नहीं पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। और अटैम्प्ट जरूर किया करिए सभी लोग। और ये वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, इधर वाला पार्ट ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा फूड है जो नाइट्रोजनी आहार में लिया जाता है, तो नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, आप ध्यान से देखिए नाइट्रोजन है इसमें, ठीक है ना, तो नाइट्रोजनियस आहार है। दूसरा ये अमीनो ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, और तीसरा पार्ट आपका कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। ओके, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कहता है, वेरी गुड, सभी लोग अटेम्प्ट करें, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपने पिछले जो वीडियो यहाँ से भेजा गया विटामिन और स्केलेटन, ज़रूर उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड किया गया है। एडल्ट व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति का मतलब होता है एडल्ट व्यक्ति, तो जो एडल्ट पर्सन हैं उनमें केसीन प्रोटीन, ये मिल्क की प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन, ठीक है, उसमें जो केसीन प्रोटीन है वो किसके द्वारा डाइजेस्ट की जाती है, डाइजेस्ट यानी ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो मिल्क में जो केसीन प्रोटीन है वो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो इसको ब्रेक करता है, क्लियर है। तो आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। ऑप्शन है लाइपेज, रेनिन, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन। यस यस, सभी लोग, जितने भी लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जल्दी आंसर दें आप सभी। सही टिक कौन सा करें, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने बी दिया होगा या डी दिया होगा वो नहीं है, इसका सही आंसर सी होगा, काइमोट्रिप्सिन कहा जाता है। देखिए असल में जो लाइपेज है ना, ये फैट को तोड़ेगा। फैट को किस में तोड़ता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। रेनिन जो है, रेनिन ये भी प्रोटीन को ही ब्रेक करता है, लेकिन बच्चों में। मिल्क प्रोटीन को ब्रेक करेगा लेकिन बच्चों में, ठीक है ना। बच्चों के केस में अगर देखें ना तो रेनिन काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन था ना वो एडल्ट पर्सन पूछा गया है, वयस्क व्यक्ति, तो हम रेनिन आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। सही आंसर होता है काइमोट्रिप्सिन। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि सर ट्रिप्सिन भी काम करता है, तो एक्चुअल में काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में ही ये चीज़ एक्टिव होती है, जो ट्रिप्सिन है, पहले काइमोट्रिप्सिन है, उसी से फिर वो एक्टिव होता है। तो करेक्ट आंसर निकल के आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखें, कई बार कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन आगे बढ़ जाएं। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन। बहुत आराम से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं। प्रोटीन के संबंध में गलत कथन पता करना है। पहला है, हम प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है, ये बात सही है, ठीक है। प्रोटीन आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स, यस। थोड़ी देर पहले आपने देखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में NH2 ग्रुप जुड़ा था और COH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा था स्टूडेंट, तो ये ध्यान आ गया होगा कि अमीनो एसिड से बनते ही हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि अबाउट 30% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ। स्टेटमेंट जो थर्ड है ना, वो क्या कहता है कि हमारे शरीर का 30% प्रोटीन से बनता है। ये गलत है। क्यों? कि हमारे शरीर का 16 से 20% प्रोटीन से बनता है, 16 to 20%, ठीक है। तो ये 30 नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। 16% से लेकर लगभग 20% तक होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी। तो ये ऑप्शन गलत निकल के आता है और इसको ध्यान रखना है।
तो ये ऑप्शन माना जाएगा सही, क्योंकि ये चीज़ गलत है। 30 रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स, हाँ ये हमारे शरीर का निर्माण करने में काम करते हैं। तो यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। बेहतरीन, आंसर जरूर दीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आता है आप लोग अटैम्प्ट किया करें, थोड़ा सा समय देते हैं उसमें आप जरूर अटैम्प्ट करें, जिससे पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन का, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? प्रोटीन ट्रिप्सिन, यस सही है। फैट लाइपेज, सही है। माल्टेज पेप्सिन, यही गलत है। स्टार्च एमाइलेस, ठीक है। अगर आप लोग को पता हो तो जो पेप्सिन है ना, ये पेप्सिन भी क्या करती है? प्रोटीन के डाइजेशन में है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प होता है माल्टेज। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन बिल्कुल सही है, फैट लाइपेज एकदम सही है, और ये गलत हो गया स्टार्च एमाइलेज, ये सही है। तो माल्टेज निकल के आएगा, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम माल्टेज से रिलेटेड नहीं है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन से रिलेटेड है। आगे बढ़ जाएं, ओके। बेहतरीन क्वेश्चन, एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये आपका। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6, केवल स्टेटमेंट ही बड़ी है, सभी लोग ध्यान दें कि इनमें एक स्टेटमेंट थोड़ा सा आपके टाइम कंजम्पशन के लिए होता है, कि बच्चा थोड़ा सा पैनिक कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए स्टूडेंट, चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए आरडीए, ठीक है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। मतलब क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए डाइटरी प्लान है, एक वयस्क व्यक्ति और 4 साल से जो ऊपर हों, पर डे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना लेना चाहिए पर डे, मतलब इतना ही रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है, मसल्स की प्रॉब्लम आती है, पेन स्टार्ट होगा। तो आरडीए बोलते हैं उसे, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। इसका सही आंसर है, ये बहुत सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है, 300 mg पर डे। एक दिन में 300 mg पर डे का है जो कोलेस्ट्रॉल है, जिससे कि हम स्वस्थ भी रहें, हमारी कोशिकाएं भी काम करती रहें और हार्ट वाली प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया है, अटैम्प्ट करते रहिएगा, सभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए पढ़िए सभी। क्वेश्चन नंबर 7, यस, स्तनधारियों के यकृत में, यानी कि स्तनधारियों के यकृत में से कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? लीवर की बात कर रहा है, लीवर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? आई होप कि आंसर आ गया होगा। ए है पुरकिंजे, दूसरा बी है माइक्रोगिलियल एंड कुफ्फर सेल एंड सेंसरी सेल्स। सही आंसर क्या निकल के आया स्टूडेंट्स? कुफ्फर सेल्स। कौन सी? कुफ्फर सेल्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो लीवर है ना, उसमें जो कुफ्फर सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, जो बैक्टीरियाज वायरस वगैरह कुछ भी खाने के साथ या कुछ ऐसा आता है जो अटैक करते हैं ना ऑर्गन पर, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, फेगोसाइड की तरह काम करती है। तो कुफ्फर सेल्स जो लीवर की कोशिकाएं वगैरह उनको बचाने का काम करती है, कीटाणुओं को मार कर, बैक्टीरिया को, वायरस को, इसको, ठीक है। माइक्रोगिलियल सेल ये ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, ब्रेन में होते हैं। ब्रेन में ये इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून करते हैं ब्रेन कोशिकाओं को, जो मस्तिष्क है उनकी कोशिकाओं को इम्यून, प्रतिरक्षा, रक्षा करना उसका। पुरकिंजे सेल्स कहाँ होती हैं? ब्रेन में ही होती हैं, लेकिन एक पार्ट है वहाँ पर सेरेबेलम में। सेरेबेलम में कहाँ होती हैं ये? सेरेबेलम में। तो हमारा जो मूवमेंट वगैरह है ना, ये जो जैसे हम खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो सही तरीके से इसको रखना, पोस्चर वगैरह या गेस्चर, इस तरह से सही मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करना।
ठीक है ना, कि हम सही पोजीशन में रहें, ये सब चीज़ें, सेरेबेलम, पुरकिंजे सेल्स, और सेंसरी तो सेंस वाली हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर सही आ रहा है एकदम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है लीवर ग्लैंड के लिए, लीवर ग्लैंड क्या स्रावित करती है। यहाँ क्वेश्चन अगर हम लगा दें, क्या स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। एस्ट्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस या बाइल जूस, सबको पता है और आंसर आपका आ गया होगा अब तक, आई होप, कि लीवर से एक लिक्विड निकलता है जिसे बाइल जूस कहते हैं, और बाइल जूस लीवर से निकलकर एक थैली है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, वहाँ स्टोर हो जाता है। यानी कि वो लीवर से तो निकलता है और फिर सिक्रेट निकलता है, फिर स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो लीवर से निकलकर गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और वो चीज़ क्या है, बाइल जूस। ठीक है, क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, बाइल जूस। सभी को क्लियर है। तो बाइल जूस पित्तरस इसे बोलते हैं। कैसा होता है ये, क्षारीय है, एल्केलाइन, एल्केलाइन, क्षारीय, क्षारीय, ठीक है, ये क्षारीय है। बाइल जूस किस लिए काम आता है, फैट को, फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने में, यानी कि ये फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है बाइल जूस। ठीक है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, ये फीमेल से रिलेटेड हार्मोन है। ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय में निकलता है जो एंजाइम के काम करने के लिए ज़रूरी है, पेप्सिन के लिए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है सबको। आइए चलिए जल्दी से, बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए। जैसे ही क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे आंसर जरूर दिया करिए सभी लोग, और ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन है उस नंबर को डाल दिया करें कि ये क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ये है, 2 का ये है, जिससे मालूम चल जाए। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मालूम नहीं चलता कि ये किसका आंसर था, है ना, 2 का था या 3 का, क्योंकि फिर वो बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। हमें उस एंजाइम का नाम बताना है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, प्रोटीन को। और ये भी ध्यान रखना है कि वो पैनक्रियास से निकलता होगा, ये भी बोला है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रिएटिक जूस, यानी पैनक्रियास से जो आता हो और वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता हो। ये चलिए जल्दी से बताएं। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता कौन है। ये दोनों तो नहीं बदलते, ठीक है, ये दोनों प्रोटीन को नहीं बदलते। तो बचे ट्रिप्सिन और पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ से निकलता है, स्टमक से निकलता है, ठीक है। और बचा कौन, ट्रिप्सिन, ये निकलता है पैनक्रियास से। तो पैनक्रिएटिक जूस का मतलब ये है, तो सही ऑप्शन आज निकल के आया ट्रिप्सिन। हाँ, पेप्सिन भी प्रोटीन के लिए है, लेकिन वो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, और ये स्टमक से निकलता है, अमाशय से निकलता है, ठीक है, अमाशय से। इसलिए सही आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 आपको बताना है लीवर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लीवर के लिए कौन सा सही नहीं है। पढ़िए स्टेटमेंट 1, बहुत आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए, इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन। कह रहा है कि ये लेफ्ट साइड होता है, एब्डोमन, पेट जो है हमारा, ये नीचे वाला एब्डोमन, इसके लेफ्ट साइड है। क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है स्टूडेंट्स। ये जो हमारा एब्डोमन है राइट साइड होता है। लीवर किधर होता है, राइट साइड। तो लीवर होता है राइट साइड। लीजिए, पहला ही ऑप्शन निकल के आ गया कि ये बात गलत है, क्योंकि लेफ्ट साइड ना होकर राइट साइड है। तो आंसर तो यही हो गया, क्योंकि गलत पूछा है, गलत है। क्योंकि इट सीक्रेट बाइल जूस, यस, बाइल जूस निकालता है फैट को तोड़ने के लिए, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि है, यस, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है। इट इज़ ए रेड ब्राउन ग्लैंड, लाल भूरे रंग की है, बिल्कुल सही है। तो इसको भी, एक्स्ट्रा पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्टेप्सिन एंजाइम
जो वसा को वसा और हम लोग ग्लिसरॉल में बदल देता है, कहाँ स्रावित होता है? एक एंजाइम पूछ रहा है, स्टेप्सिन के बारे में पूछ रहा है। स्टेप्सिन आप जानते हैं क्या है? ये असल में लाइपेज का ही रूप है, पैनक्रिएटिक लाइपेज। स्टेप्सिन पैनक्रिएटिक लाइपेज। तो जो पैनक्रिएटिक लाइपेज होता है वो उसी का रूप है। आप देख लीजिए पैनक्रिएटिक लाइपेज, तो इसका मतलब पैनक्रियाज से निकलता होगा, तो स्टेप्सिन सीधा सा आंसर हो गया पैनक्रियाज। पकड़ना है, टर्म्स पकड़ने हैं, शब्द पकड़ने हैं, और नॉलेज तो खैर होगा ही होगा क्योंकि हमें समय भी बचाना होता है। चलिए बढ़िया, आ जाइए सभी जल्दी से, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। 12वां क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए हम, आपके जितने भी एग्जाम है सब कवर हो जाएंगे। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव तापमान कितना है? एंजाइम सही तरीके से काम करे, टेम्परेचर बताना है। 273 केल्विन, 360, 290, 310। जिनको मालूम है आपको बता दें स्टूडेंट्स, 37 डिग्री सेल्सियस ये सही तापमान होता है। 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पे एंजाइम बहुत अच्छा काम करते हैं। और 37 को अगर देखें तो 273 प्लस 37 इक्वल टू 310 केल्विन। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए C/5 इक्वल टू 273 K माइनस 273/5। ये कन्वर्जन है। हम अगर 5 कैंसिल कर दें तो केल्विन में कैसे आएगा? केल्विन इक्वल टू C प्लस 273, आंसर आ जाएगा केल्विन में। तो केल्विन में निकल के आया 310। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चलिए बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा। आपको मैच कराना है कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखें। आपको बताना है कि जो खनिज लिखा हुआ है यहाँ पर आयरन, और उसके आगे जो स्टेटमेंट है, और ये जो खनिज लिखा हुआ है उसके आगे जो स्टेटमेंट है, कौन सा मैच नहीं कर रहा, सही नहीं है। ये ना कर दीजिएगा कि सही है, सही नहीं है। ऑप्शन है कि आयरन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन में हीम जो होता है वो आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन है तो आयरन तो जरूरी है ही। आयरन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, आरबीसी बनने बंद हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात सही है। सोडियम फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, नहीं, थायराइड के लिए क्या चाहिए होता है? आयोडीन। किसकी रिक्वायरमेंट है? आयोडीन की, आयोडीन। तो ये बात गलत हो गई है, ठीक है ना। तो ये बात अगर गलत हो गई है तो आपसे क्या निकल के आएगा कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आयरन और ये वाला तो सही है, सोडियम और ये वाला गलत है, ओनली टू, ये सही नहीं है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, बढ़ जाएं आगे, ठीक है। आई होप अच्छे क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे और बेहतरीन क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। आपको इन पशु उत्पादों को प्रोटीन की मात्रा के आधार पर रखना है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें, फिर किसमें, फिर किसमें, यानी घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम। तो ऊपर से नीचे के क्रम में रखें, सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम। तो सबसे ज़्यादा क्या निकल के आएगा? काऊ मिल्क, एग, मीट, फिश। सबसे ज़्यादा किस में होता है? देखिए सबसे ज़्यादा होता है मांस में, ठीक है, पहले नंबर पे मांस होगा। दूसरा क्या आता है? मछली आती है, तो ये मछली होगी। तीसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? अंडा आएगा, तो अंडा होगा। और चौथा क्या होगा स्टूडेंट्स? मिल्क, गाय का दूध, ठीक है। तो मांस यानी कि थर्ड, मछली यानी फोर्थ, अंडा यानी 2 और 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। आ जाइए, बने रहिए सभी लोग। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप पेपर में बना के नहीं आएंगे, यकीन मानिए। इतने क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि देखते ही लगेगा कि अच्छा ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? मैचिंग करानी है। पेरिस्टाल्टिक गति, पेरिस्टाल्टिक गति क्या होती है? खाना जब हम खाते हैं ना स्टूडेंट्स, बच्चों इधर ध्यान दें, खाना जब हम खाते हैं
खाना जो गले से नीचे उतरता है वह आमाशय में जाता है, तो गला क्या करता है, एक गति करता है, प्रेशर लगाता है, गले में ना रुके, फूड पाइप में ना रुके, उस गति को ही पेरिस्टाल्टिक गति कहते हैं। क्रमानुकुंचन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रमानुकुंचन। इसीलिए आप देखिए गले में नहीं रहेगा, जैसे हम खाएंगे प्रेशर लगा करके उसको नीचे पहुंचा देता है। तो किससे रिलेटेड है ये है आपका आहार नाल, आहार नाल, जहाँ से खाना जाता है, आहार नाल, ये यहाँ से कनेक्टेड है पेरिस्टाल्टिक। क्यों? क्योंकि माउथ से लेकर के ये सब जहाँ से भोजन जहाँ तभी पास होता है, माउथ से लेकर गले में, फिर यहाँ पर स्टमक में, आंतों में, उन सब को मिलाकर कहते हैं आहार नाल, जहाँ से भोजन जाता है। तो गला भी उसी पार्ट है ना, एलिमेंट्री कैनल। गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखो गैस से जितने भी रिलेटेड होते हैं टर्म ना, सब स्टमक से रिलेटेड है। गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, सब। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इनर लेयर ऑफ स्टमक में, आमाशय में होती है, ठीक है। एमाइलेज और पित्त, देखो बाइल जो सबको पता है कि लीवर से रिलेटेड है, हम लोग को इतना तो याद हो ही चुका है। तो बचा कौन है, माइलेज, लार का पार्ट है। तो सही आंसर निकल के आता है 2 3 4 नहीं 2 3 1 2 3 1 4 2 3 1 4। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, डी। बहुत बढ़िया बच्चों, सही है। क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 आइए सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, मैच कराना है विटामिन, खनिज और सिम्टम्स। आयरन, देखिए आयरन किसके लिए, एनीमिया, सबको पता है। आयोडीन, बच्चों में मानसिक विकलांगता। कैल्शियम, टूथ डिके। और विटामिन B1 यानी कि जिसको थायमिन कहते हैं, दुर्बल पेशियाँ, वीकनेस, बेरी टाइप का रोग जो हो जाता है, ठीक है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, 2 3 4 1। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, कितना एक सिंपल एग्जांपल है। अमीनो एसिड इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसिस ऑफ, अमीनो एसिड किसके संश्लेषण के लिए जरूरी है, यानी कि अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनते हैं। सही ऑप्शन क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं, अमीनो एसिड के बहुलक है। बहुलक मतलब जो एक से ज़्यादा अणुओं से मिलकर बने, कई सारे अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं। तो अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट असल में किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज से, ग्लूकोज, ठीक है ना, ये ग्लूकोज से बनता है। बाकी तो सही ऑप्शन निकल के आएगा इसी है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ओमेगा 3, बहुत बेहतरीन। ओमेगा 3 आँखों के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा है, और ये फिश वगैरह में अच्छी मात्रा में मिलता है। ये क्या है, ये एक फैटी एसिड है स्टूडेंट्स। क्या है ये, फैटी एसिड्स, ध्यान रखेंगे, फैटी एसिड्स है। और ध्यान रखेंगे अनसैचुरेटेड फैट है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, अनसैचुरेटेड फैट है ये, अनसैचुरेटेड फैट। ये अनसैचुरेटेड फैट जो है ना, वो सही होते हैं, दो तरीके के देखने में आते हैं। एक सैचुरेटेड आता है, सैचुरेटेड ख़राब होता है, जो एनिमल फैट होते हैं ख़राब होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा अगर लें तो बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रोक का चांस हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ से हो जाएगा। ये जो है फैटी एसिड, ये ओमेगा 3 अच्छे होते हैं, इसलिए ओमेगा 3 कैप्सूल वगैरह भी आते हैं, फिश वगैरह इसके अच्छे सोर्स है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ बहुत बढ़िया। आपको बताना है कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है, मतलब नहीं बनता। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में नहीं आता, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में आप जानते हैं क्या होता है, CO2 + H2O कंबाइन होते हैं, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिलीज होती है, वाटर भी बनता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो बनती हैं। और श्वसन वाले में क्या होता है,
श्वसन वाले का प्रोडक्ट क्या है? श्वसन वाले का प्रोडक्ट क्या है? श्वसन वाले का प्रोडक्ट क्या है आपका? CO2, H2O और एनर्जी रिलीज होती है, इधर ग्लूकोज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो क्या सामान्य उत्पाद नहीं है? देखिए ग्लूकोज यस है, क्योंकि ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण वाले में आ जाएगा। ये है प्रकाश संश्लेषण और ये है श्वसन। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा स्टूडेंट्स? ग्लूकोज तो होगा, ओके। ऑक्सीजन भी है, निकल के ही आ रहा है, वाटर भी है, लेकिन क्या मीथेन आया? नहीं। दूसरा देखते हैं, श्वसन वाले में CO2 यस, H2O यस, और ये तो मीथेन तो किसी में नहीं आया ना, मीथेन किसी में नहीं आया। तो जो उसका प्रोडक्ट ना निकल के आया, यानी कि मीथेन इनमें से किसी का प्रोडक्ट नहीं निकल के आया, ना ये श्वसन में आ रहा है और ना ही ये फोटो रेस्पिरेशन में आ रहा है। आई होप कि समझ गए होंगे कितना बढ़िया क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स। आप साथ में बने रहें, देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको इसरो एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बाकी जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं वो भी अपना कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, है ना, ब्रांच में आकर। लास्ट क्वेश्चन आज का 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि हम इसको 2 से 3 पार्ट पे कंप्लीट करेंगे चैप्टर को पूरा, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो आज हम केवल 20 क्वेश्चंस रख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा यही स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑफ द रिच प्रोटीन सोर्स। आपको इनमें से ये फाइंड आउट करना है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स इनमें से कौन है स्टूडेंट्स। ब्रेड एंड बटर नहीं, सम एल्गी एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं, सोयाबीन और पीनट यस, दोनों अच्छे सोर्स है, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल नहीं। तो सही ऑप्शन क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन और पीनट्स। ठीक है, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की, लगभग आपके सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। और जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं वो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, MCQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आएंगे, इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, अगेन 20 क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।